हेलो एवरीवन, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है हमारे सिक्स्थ लेक्चर में हाईवे इंजीनियरिंग के। और हमने 75th क्वेश्चन तक क्वेश्चंस जो थे वो कंप्लीट कर लिए थे। अब 76th क्वेश्चन है हमारा, इसको देख लेते हैं क्या है इसमें। द इक्विलिब्रियम सुपर एलिवेशन इज गिवन बाय। सुपर एलिवेशन का जो फार्मूला है वो क्या होता है उसके बारे में ये पूछ रहा है। तो ये कह रहा है इक्विलिब्रियम सुपर एलिवेशन इज गिवन बाय। इक्विलिब्रियम सुपर एलिवेशन जो होती है वो किसके बराबर होती है? वो होती है वी स्क्वेयर अपॉन 127 टाइम्स आर। दिस इज द इक्विलिब्रियम सुपर एलिवेशन। ठीक है, वी स्क्वेयर अपॉन 127 टाइम्स आर। उसके बाद नेक्स्ट है 77, द मैक्सिमम रेट ऑफ सुपर एलिवेशन ई इज गिवन बाय। सुपर एलिवेशन मैक्सिमम रेट ऑफ सुपर एलिवेशन ई जो है उसको किसके साथ हम डिनोट करते हैं? दैट इज ई इज इक्वल टू वी स्क्वेयर अपॉन 225 टाइम्स आर। ठीक है, तो ये फार्मूला जो ऊपर दिया है ये इक्विलिब्रियम सुपर एलिवेशन का है, और नीचे जो है मैक्सिमम रेट ऑफ सुपर एलिवेशन का फार्मूला दिया हुआ है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन है ए 77 का। अकॉर्डिंग टू द इंडियन रोड कांग्रेस सुपर एलिवेशन बैलेंसेस द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कॉरस्पॉन्डिंग टू। तो आईआरसी जो इंडियन रोड कांग्रेस है वो क्या बोलती है? सुपर एलिवेशन जो है वो बैलेंस करती है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को किसके कॉरस्पॉन्डेंस? तो ये है 3/4 ऑफ द डिज़ाइन स्पीड। जो आपकी स्पीड है, जो डिज़ाइन स्पीड वो स्पीड होती है जिसके लिए हम सड़क को डिज़ाइन करते हैं। यानी इतनी स्पीड से ही गाड़ी जो है उसके ऊपर चल सकती है। जैसे आपने देखा होगा, आप जब रोड पे चलते हो तो साइड पे लिखा होता है कि उसकी डिज़ाइन स्पीड 30 किलोमीटर पर आवर है। यानी अगर रोड जो है वो छोटा रोड है और मेन सिटी में से पास होता हुआ जा रहा है, ठीक है, और जहाँ पे एक्सीडेंट के चांस ज़्यादा होते हैं वहाँ पे स्पीड लिमिट दी होती है, वही इसकी डिज़ाइन स्पीड है। तो कह रहा 3/4 ऑफ द डिज़ाइन स्पीड के कॉरस्पॉन्डेंस सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो होती है होती है इंडियन रोड कांग्रेस के अकॉर्डिंग। द ग्रेडियंट ऑफ द रोड डिपेंड्स अपॉन। ग्रेडियंट किसके ऊपर डिपेंड करता है? ग्रेडियंट क्या होता है? ग्रेडियंट लॉन्गिट्यूडनल ग्रेडियंट दिया जाता है, यानी आपकी रोड बिल्कुल प्लेन नहीं होती, उसमें स्लोप होता है जो इतना छोटा होता है जो आपको दिखता भी नहीं है। ठीक है, तो स्लोप होता है, वो स्लोप जो ग्रेडियंट है वो किस किस पे डिपेंड करता है? ग्रेडियंट कहता है नेचर ऑफ द ट्रैफिक पे भी डिपेंड करता है, अगर ट्रैफिक किस नेचर की है। नेचर ऑफ द ग्राउंड पे भी डिपेंड करता है। रेनफॉल ऑफ द लोकेलिटी, अगर रेनफॉल बहुत ज़्यादा है तो फिर आपको ज़्यादा ग्रेडियंट देना पड़ेगा। अगर रेनफॉल बहुत कम है तो फिर बहुत कम में भी चल जाएगा। और नेचर ऑफ द ग्राउंड पे भी डिपेंड करता है। व्हेन द रेनफॉल इज़ मोर, जब रेनफॉल बारिश ज़्यादा होगी, फ्लैटर ग्रेडियंट शुड बी प्रोवाइडेड। फ्लैटर ग्रेडियंट जो है उसको प्रोवाइड करना है इन द साइड रेंज एंड द रोड। व्हेन द रेनफॉल इज मोर, जब रेनफॉल ज़्यादा है, फ्लैटर ग्रेडियंट शुड बी प्रोवाइडेड, वहाँ पे हमको फ्लैटर ग्रेडियंट प्रोवाइड करना है इन द साइड रेंज। इसका ऑप्शन है नहीं, नो। रोड ओनली meant for the slow moving traffic dash have very steep gradient. Road only meant for the slow moving traffic must not have a very steep gradient. जो सड़कें roads only meant for the slow moving traffic must not have a steep gradient. जहाँ पे स्लो मूविंग ट्रैफिक चलता है वहाँ पे बहुत ज़्यादा स्टीप ग्रेडियंट नहीं होना चाहिए। अगर होगा तो गाड़ी के लिए प्रॉब्लम हो जाएगी। ठीक है, चढ़ाई को चढ़ने में, उतरने में, क्योंकि अगर स्लो मूविंग व्हीकल है तो उसको चढ़ाई में भी प्रॉब्लम होगी और उतरने में भी प्रॉब्लम होगी। ठीक है, द स्टीप ग्रेडियंट विच इज़ टू बी परमिटेड ऑन द रोड इज़ कॉल्ड एज। कौन से ग्रेडियंट को हम प्रोवाइड करते हैं रोड के ऊपर जो स्टीप ग्रेडियंट होता है? मैक्सिमम ग्रेडियंट को या लिमिटेड ग्रेडियंट को? ये कह रहा है ए और बी दोनों को प्रोवाइड किया जाता है। द वैल्यू ऑफ द मैक्सिमम ग्रेडियंट फॉर द हिल रोड इज़। द वैल्यू ऑफ द मैक्सिमम ग्रेडियंट फॉर हिल रोड, हिल रोड के लिए जो मैक्सिमम ग्रेडियंट होता है वो कितना होता है? 1/15 होता है। द वैल्यू ऑफ मैक्सिमम ग्रेडियंट फॉर द हिल रोड, हिल में जो रोड्स बनती है उसके लिए मैक्सिमम ग्रेडियंट 1/15 प्रोवाइड किया जाता है। याद रखना, आप हिल रोड्स के ऊपर बहुत क्वेश्चन आते हैं। द सूटेबल ग्रेडियंट विद इन विच द इंजीनियर मस्ट एंडेवर टू डिज़ाइन द रोड इज़ कॉल्ड। सूटेबल ग्रेडियंट जो इंजीनियर प्रोवाइड करता है रोड को डिज़ाइन करने के लिए उसको रूलिंग ग्रेडियंट कहा जाता है। वैल्यू ऑफ रूलिंग ग्रेडियंट इन प्लेन एज रिकमेंडेड बाय द इंडियन रोड कांग्रेस। इंडियन रोड कांग्रेस द्वारा जो रिकमेंडेड है
प्लेन एरियाज़ में जो हम प्रोवाइड करते हैं वो 1/30 होता है। वैल्यू ऑफ रूलिंग ग्रेडियंट इन हिल्स, हिल्स में जो रूलिंग ग्रेडियंट की वैल्यू होती है एज रिकमेंडेड बाय इंडियन रोड कांग्रेस, इंडियन रोड कांग्रेस द्वारा रिकमेंड की गई है, दैट इज़ 1/20, 1/20 है। एज एसेंशियल ग्रेडियंट विच हैज़ टू बी प्रोवाइडेड फॉर द पर्पस ऑफ द रोड ड्रेनेज इज कॉल्ड द मिनिमम ग्रेडियंट। एन एसेंशियल ग्रेडियंट एक एसेंशियल ग्रेडियंट विच हैज़ टू बी प्रोवाइडेड, जो प्रोवाइड करना ही करना है हमको फॉर द पर्पस ऑफ रोड ड्रेनेज, ताकि सड़क में से पानी को निकाला जा सके, वो कितना होना चाहिए, क्या होता है, उसको क्या कहते हैं, उसको मिनिमम ग्रेडियंट, कम से कम जो ग्रेडियंट प्रोवाइड करना है पानी को ड्रेन आउट करने के लिए सड़क में से। द टोटल राइज और द फॉल बिटवीन एनी 2 points chosen on the alignment divided by the horizontal distance between the 2 points is called as the average gradient. The total rise or the fall, total rise यानी चढ़ाई या फिर फॉल बिटवीन द 2 points, 2 points के बीच में जो आता है, चूजन ऑन द अलाइनमेंट, अलाइनमेंट में जो चूज़ किया जाता है, डिवाइडेड बाय द हॉरिजेंटल डिस्टेंस, ठीक है, डिवाइड कर रहे हैं उसको अगर हॉरिजेंटल डिस्टेंस के साथ बिटवीन द 2 points, ये डेफिनेशन है एवरेज ग्रेडियंट की डेफिनेशन है। टोटल राइज एंड फॉल चूजन ऑन द अलाइनमेंट डिवाइडेड बाय द हॉरिजेंटल डिस्टेंस, इसको कहा जाता है एवरेज ग्रेडियंट। फॉर द सीमेंट कंक्रीट रोड्स मिनिमम ग्रेडियंट ऑफ 1/330 कैन बी प्रोवाइडेड, 1/33 होगा। तो सीमेंट कंक्रीट में ये प्रोवाइड किया जाता है ग्रेडियंट, मिनिमम ग्रेडियंट, दैट इज ट्रू। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, इनमें से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। स्टीपर ग्रेडियंट आर समटाइम्स प्रोवाइडेड टू अवॉइड डीप एक्सक्वेशन, हम स्टीपर ग्रेडियंट का इस्तेमाल करते हैं कई बार प्रोवाइड करने के लिए डीप एक्सक्वेशन, ठीक है, अगर हमको डेप्थ में खुदाई करनी हो। स्टीपर ग्रेडियंट्स आर समटाइम्स प्रोवाइडेड टू अवॉइड लॉन्ग डिटोरस। एक्सेप्शनल ग्रेडियंट बिकम्स नेसेसरी टू अवॉइड डीप कटिंग्स, ऑल ऑफ द अबव। कई बार ज़्यादा हमको डीप एक्सक्वेशन ना करनी पड़े, ज़्यादा हमको कटिंग ना करनी पड़े, इसलिए स्टीप ग्रेडियंट को प्रोवाइड किया जाता है, ठीक है। तो ये सारे पॉइंट्स जो हैं ये वैलिड हैं। नेक्स्ट है एन ग्रेडियंट ऑन अ रोड इज सेड टू बी एन एक्सेप्शनल ग्रेडियंट इफ इट इज, ग्रेडियंट को तब एक्सेप्शनल ग्रेडियंट कहा जाता है जब लेस देन मिनिमम ग्रेडियंट होता है, मोर देन मैक्सिमम ग्रेडियंट होता है, मोर देन मिनिमम ग्रेडियंट होता है, या लेस देन मैक्सिमम ग्रेडियंट होता है। तो इट्स लेस देन मिनिमम ग्रेडियंट जब होता है तब हम इसको कहते हैं एंड तब हम इसको एक्सेप्शनल ग्रेडियंट कहते हैं, जब ये मिनिमम ग्रेडियंट से भी कम होता है। जो हम मिनिमम ग्रेडियंट डालते थे ना बारिश के पानी को ड्रेन आउट करने के लिए, अगर उससे भी नीचे ग्रेडियंट चला जाए तो उसको एक्सेप्शनल ग्रेडियंट कहा जाएगा। एक्सेप्शनल ग्रेडियंट शुड नॉट बी प्रोवाइडेड इन द लेंथ मोर देन 10 मीटर, 10 मीटर से 100 मीटर से ज़्यादा की लेंथ के लिए हम एक्सेप्शनल ग्रेडियंट नहीं प्रोवाइड कर सकते। फ्लोटिंग ग्रेडियंट आर प्रोवाइडेड एट डैश कर्व्स, फ्लोटिंग ग्रेडियंट को हम प्रोवाइड करते हैं समिट कर्व्स के अंदर, हम फ्लोटिंग ग्रेडियंट को प्रोवाइड करते हैं। द डिस्टेंस मेजर्ड अलॉन्ग द सेंटर लाइन ऑफ द रोड और विच अ ड्राइवर कैन सी द अपोजिट ऑब्जेक्ट ऑन द रोड सरफेस इज कॉल्ड एज द साइट डिस्टेंस। डिस्टेंस मेजर्ड अलॉन्ग द सेंटर लाइन, सेंटर लाइन के अलॉन्ग जो हम डिस्टेंस को मेज़र करते हैं सड़क के, ओवर विच जिसके ऊपर जो ड्राइवर है कैन सी द अपोजिट ऑब्जेक्ट, ड्राइवर अपोजिट ऑब्जेक्ट को देख पाता है ऑन द रोड, उसको साइड डिस्टेंस कहते हैं। एक मिनिमम साइड डिस्टेंस होता है ताकि आपकी सड़क पे जो कर्व है वो भी इस हिसाब से डिज़ाइन किया जाता है कि जो ड्राइवर होता है उसको रिएक्शन टाइम मिल जाए, यानी वो रिएक्ट कर सके, उसको इतना मिनिमम डिस्टेंस दिया जाता है ताकि वो रिएक्ट कर सके, तो दैट इज कॉल्ड द साइड डिस्टेंस। द स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस इज डिफरेंस ऑफ रिएक्शन डिस्टेंस एंड द ब्रेकिंग डिस्टेंस। द स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस इज डिफरेंस, स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस जो है ये डिफरेंस है किसके बीच में, ऑफ द रिएक्शन डिस्टेंस और ब्रेकिंग डिस्टेंस में। स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस एस ऑफ अ व्हीकल फॉर एन इंडियन हाईवे इज गिवन बाय, स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस को जो इंडियन हाईवे में है उसको हम देते हैं एस इज इक्वल टू 0.28 वी टाइम्स टी प्लस 0.01 वी स्क्वायर अपॉन न्यू। तो न्यू यहाँ पे एफिशिएंसी है, ये फार्मूला है स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस का। स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस वही मिनिमम डिस्टेंस है रुकने के लिए,
ताकि रिएक्ट करने का, उसमें ऊपर दिखा है ना, स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस इज द डिफरेंस ऑफ रिएक्शन डिस्टेंस एंड द ब्रेकिंग डिस्टेंस। यानी हमारा जो दिमाग होता है, सबकॉन्शियस माइंड, जब आगे से गाड़ी आ रही है तो सबकॉन्शियस माइंड, दिमाग में सिग्नल जाता है कि गाड़ी, जो हमारी आंखें हैं वो दिमाग में सिग्नल भेजती है कि आगे ऑब्जेक्ट है, और ऑब्जेक्ट उसी वक्त हमारा दिमाग जो है वो रिएक्ट करता है, और हमारा पाँव जो है वो ब्रेक पे, या अगर आप गाड़ी चला रहे हैं मोटरसाइकिल तो हम ब्रेक को अप्लाई कर देते हैं। दैट इज़ द रिएक्शन टाइम, ठीक है। और ये रिएक्शन टाइम भी अफेक्ट होता है, अगर आप कहते हैं शराब पी के गाड़ी नहीं चलानी चाहिए, उससे आपका रिएक्शन टाइम जो है वो बढ़ जाता है। यानी जहाँ पे 1 सेकंड लगना है या 2 सेकंड लगने हैं, वहाँ पे आपको 4-5 सेकंड लगेंगे, तो वहाँ पे एक्सीडेंट होने के चांस ज़्यादा होते हैं। रिएक्शन टाइम जो होता है ना ड्राइवर का, ये उसके एक्सपीरियंस पे भी डिपेंड करता है। जो लोग नए गाड़ी चला रहे हैं उनका रिएक्शन टाइम ज़्यादा होता है। जो पुराने लोग, जैसे जैसे आप गाड़ी ज़्यादा से ज़्यादा चलाना शुरू कर दोगे, आपका रिएक्शन टाइम भी कम होता जाएगा। आप विद इन सेकेंड्स रिएक्ट करोगे, ऑब्जेक्ट आएगा, आप विद इन सेकेंड रिएक्ट करोगे। तो ये एक्सपीरियंस पे भी बेस करता है। 97, द स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस डिपेंड्स अपॉन, द स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस किस पे, रिएक्शन टाइम पे डिपेंड करता है, ब्रेकिंग टाइम पे करता है, या स्पीड ऑफ द व्हीकल, सभी पे करता है। एक तो रिएक्शन टाइम, आप कितना टाइम रिएक्ट करने में ले रहे हो, यानी ऑब्जेक्ट आपको दिखा और सबकॉन्शियस माइंड में जल्दी सिग्नल गए और आपकी बॉडी ने उसको उसके ऊपर रिएक्ट कर दिया। यानी अगर आप मोटरसाइकिल चला रहे हो तो आपके हाथ ने ब्रेक मार दी या फिर आपके पाँव ने ब्रेक मार दी, ठीक है। ये हमारा सबकॉन्शियस माइंड कंट्रोल करता है, कॉन्शियस माइंड कंट्रोल नहीं करता इस चीज़ को। यानी हमारी बॉडी में दो तरह के, हमारे ब्रेन के दो पार्ट्स होते हैं। एक कॉन्शियस ब्रेन होता है जिससे आप चीज़ों को देखते हो, ऑब्जर्व करते हो, और वही चीज़ आपके सबकॉन्शियस माइंड में जा रही है, ठीक है। तो ये चीज़ें जो हैं, ये हमारा रिएक्शन टाइम, उसके बाद ब्रेक अप्लाई करता है पाँव, स्पीड ऑफ द व्हीकल, ऑल ऑफ दिस। द लॉन्गेस्ट डिस्टेंस एट विच अ ड्राइवर हुज लाइन ऑफ द साइट इज 1.2 मीटर अबव द रोड सरफेस कैन सी द टॉप ऑफ एन ऑब्जेक्ट 10 सेंटीमीटर हाई ऑन द सरफेस ऑफ द रोड इज कॉल्ड एज स्टॉपिंग और नॉन पासिंग साइड डिस्टेंस। लॉन्गेस्ट रोड, सबसे लंबी रोड, एट विच, जिस पे एक ड्राइवर, हुज लाइन ऑफ साइट, जिसकी लाइन ऑफ साइट जो है, इज 1.2 मीटर अबव द रोड सरफेस, जिसकी लाइन ऑफ साइट 1.2 मीटर अबव है रोड सरफेस से, कैन सी द टॉप ऑफ एन ऑब्जेक्ट 10 सेंटीमीटर हाई ऑन द सरफेस ऑफ द रोड इज कॉल्ड एज लॉन्गेस्ट डिस्टेंस जो है उसको हम स्टॉपिंग और नॉन पासिंग साइड डिस्टेंस कहते हैं, ठीक है। एक ड्राइवर को, अगला ड्राइवर जो है, कर्व अगर है तो अगला ड्राइवर उसको दिख जाना चाहिए, ठीक है। लाइन ऑफ साइट ये बता रहा है, हुज लाइन ऑफ साइट इज 1.2 मीटर अबव द रोड सरफेस, और जो 10 सेंटीमीटर हाई ऑब्जेक्ट को देख सकता है। ऑन हॉरिजॉन्टल एंड द वर्टिकल कर्व्स, क्रॉसिंग साइड डिस्टेंस मस्ट बी प्रोवाइडेड टू अवॉइड एनी collision of the two vehicles coming from the opposite distance on horizontal and the vertical curves। horizontal curve हो या vertical curve हो, ठीक है, वहाँ पे क्रॉसिंग साइड डिस्टेंस प्रोवाइड किया जाता है, मस्ट बी प्रोवाइडेड टू अवॉइड एनी कोलिजन ऑफ टू व्हीकल्स कमिंग फ्रॉम द अपोजिट डायरेक्शन। तो साइड डिस्टेंस तो वहाँ पे मिनिमम साइड डिस्टेंस तो प्रोवाइड किया जाता है। अभी क्रॉसिंग साइड डिस्टेंस होता है या नहीं, ये साइड डिस्टेंस तो होता है। एक सेकेंड, लेट मी क्लियर दिस। 98, एक्चुअली डिफरेंट डिफरेंट तरह के साइड डिस्टेंस होते हैं। 98 का है बी, यानी डिसएग्री कर रहे हैं इस पॉइंट से। डिसएग्रीड विद दिस पॉइंट, इसका मैं आपको लॉजिक भी बता देता हूँ। एक्चुअली जो मैंने आपको वर्टिकल कर्व्स पे भी बताया था, वर्टिकल कर्व्स पे भी स्टॉपिंग या नॉन पासिंग साइड डिस्टेंस जिसको बोलते हैं वो बी है। नॉन पासिंग साइड स्टॉपिंग डिस्टेंस ही होता है फॉर हॉरिजेंटल कर्व भी, यानी हॉरिजेंटल कर्व पे एक गाड़ी आगे से आ रही है कर्व ले से और एक इधर से जा रही है, तो दोनों को वो गाड़ियाँ दिख जानी चाहिए, उसको स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस ही कहते हैं। यानी उनको स्टॉप करने के लिए, रुकने के लिए जो डिस्टेंस, एटलीस्ट उतना मिनिमम डिस्टेंस होना चाहिए कि दो गाड़ियों को, दोनों ड्राइवर्स को गाड़ियां दिख जाएं और वो रिएक्ट कर सकें। अगर उन्होंने मोड़ काटनी है तो मतलब मुड़ जाएं, ये जिस हिसाब से वो
या फिर अगर रुकना है तो रुक जाएं। दैट इज़ कॉल्ड द स्टॉपिंग डिस्टेंस, क्रॉसिंग साइड डिस्टेंस नहीं इसको कहते हैं, ठीक है। तो हम इससे डिसएग्री हैं। द रिएक्शन टाइम ऑफ द ड्राइवर डैश विद इंक्रीज इन स्पीड, स्पीड के साथ साथ आपका रिएक्शन टाइम जो है वो घट जाता है, ठीक है। क्यों घट जाता है? रिएक्शन टाइम ऑफ द ड्राइवर डिक्रीजेस विद द इंक्रीज इन स्पीड, जैसे जैसे आपकी स्पीड बढ़ जाती है तो आपका रिएक्शन टाइम जो है ड्राइवर का वो कम हो जाता है। उसको रिएक्शन टाइम जो है ड्राइवर का वो स्पीड के साथ डिक्रीज हो जाता है, घट जाता है, ठीक है। ये हमारे 100 क्वेश्चन थे और हमने 25 क्वेश्चन इसमें कवर किए हैं आज। नेक्स्ट वीडियो में हम 25 क्वेश्चन और कवर करेंगे। आपका यही काम है कि जो मैंने फर्स्ट से लेके 6 तक जितनी वीडियोस डाली हैं इनको बार बार देखिए, ताकि आपके साथ साथ में ये क्वेश्चंस जो हैं ये तैयार होते रहें। टोटल क्वेश्चंस इसमें कितने हैं वो भी देख लेते हैं। अब हमने 100 तक तो कर लिए हैं, अब आगे हमारे पास कितने क्वेश्चंस हैं और तो टोटल क्वेश्चंस हैं इसमें 295 हैं, यानी आने वाले कुछ अब हमको क्वेश्चंस बढ़ाने पड़ेंगे हर लेक्चर के हिसाब से। अब 25 क्वेश्चंस में हमारा कवर तो नहीं होने वाला, हमको ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस जो हैं इसके कवर करने पड़ेंगे। एक्चुअली एग्जैक्टली होता क्या है कि जो थेरेटिकल, जब आप कन्वेंशनल टाइप पेपर देते हो तो उसमें सिलेबस लिमिटेड होता है, आपको लिमिटेड ही पढ़ना होता है। लेकिन जो पेपर हमारे मल्टीपल चॉइस होते हैं उसमें सिलेबस बहुत वास्ट हो जाता है, क्योंकि आपको हर एक पॉइंट को देखना है, हर एक पॉइंट के अंदर तक जाना पड़ता है और हर चीज़ को देखना पड़ता है, ठीक है। तो इसलिए आपको पूरा का पूरा ही सिलेबस कवर करना पड़ेगा। तो इस हिसाब से हमको ये 300 के 300 मल्टीपल चॉइस जो हैं ये पढ़ने पड़ेंगे, तभी जाके हमारा सिलेबस जो है वो कंप्लीट होगा, ठीक है। तो कोई बात नहीं, आप इन वीडियोस को देखते रहिए, बार बार इसको रिवीजन करिए, ठीक है। तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। रेगुलर 7 बजे शाम को आपकी ये वीडियो जो है वो अपलोड होती है और हाईवे का सब्जेक्ट हम जो है कवर कर रहे हैं। बाकी सब्जेक्ट्स में मैं कोशिश करूँगा, जिस भी कोई, जैसे अभी 3rd सेमेस्टर की अप्लाइड मैकेनिक्स है उसके ऊपर भी मैं वीडियोस बहुत जल्द लेकर आने वाला हूँ। बच्चे इसके लिए भी रिक्वेस्ट कर रहे थे, ठीक है। तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गॉड ब्लेस यू ऑल।